नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाय आरएस पर। तो आज हम देखेंगे 9th क्लास के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे एनसीईआरटी वाले चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो उसके जो भी क्वेश्चन रह गए थे यानी कि 13 तक हो चुके थे पिछली वीडियो में, और इससे आगे वाली यानी 14 से स्टार्ट होंगे। और पीछे वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है, ठीक, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 में कह रहा है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है? अंतिम वेग निकालना है, ठीक। तो चलिए अंतिम वेग निकालना है। तो अंतिम वेग ये रहा। चलो तो यहां हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर दिया क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी h बराबर कितनी दी गई है? 19.6 दी गई है। तो यहां पर हो जाएगा 19.6 मीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि g बराबर होता है 9.8 न्यूटन, सॉरी क्या नाम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब पत्थर का जो यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है। चोटी से छोड़ा जाता है, ऊपर से छोड़ा गया है नीचे की तरफ, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, यानी कि वो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर ऊपर ये इसका पृथ्वी तल है, ठीक है, और ये मीनार की चोटी है, और यहां से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर पत्थर रहेगा तो क्या होगा, इसका जो u है वो हमारा शून्य होगा। u बराबर कितना होगा? शून्य। और ये जो है h मीटर ऊंचाई है, ठीक है, यानी 19.6 मीटर ऊंची है। तो ऊपर से यहां तक आने में उसको जो दूरी है वो 19.6 मीटर की दूरी तय करेगा, और यहां तक आने में उसका जो वेग है वो क्या होगा? अंतिम वेग पूछ रहा है, यानी कि अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग। तो v बराबर हमें निकालना है, ठीक। तो v बराबर निकालने के लिए हमें सूत्र क्या करना है? सूत्र यूज करना है, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। ये वाला हम सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर देखिए निकालना हमें क्या है, हमें v बराबर निकालना है। तो v बराबर ही निकालना है, v स्क्वायर इक्वल टू u बराबर कितना है? 0 है, माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 196 यानी 0.6, ठीक है, ये हो गया। तो v स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा कैसा हो जाएगा? देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा कैसा रहेगा, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा? ये प्लस का रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 19.6 इंटू 19.6 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो v बराबर हम जब निकालेंगे अंडर रूट में हो जाएगा 19.6 पावर स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि 19.6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेग जो है 19.6 मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो 15 नंबर में दे रहा है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। 10 मीटर प्रति यानी जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा ली गई कुल दूरी कितनी, यानी चली गई दूरी तो कुल कितनी होगी, ठीक है। चलिए तो फिर इसको हम देखते हैं। तो यहां पर क्या क्या दिया गया है ये हम पहले लिख लेते हैं। देखिए चलिए तो यहां पर देखिए 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या क्या इसमें दिया गया है? क्या दिया? ऊपर की ओर इतने मीटर प्रारंभिक वेग से फेंका गया, तो u बराबर हमें ये दिया गया, ये बराबर क्या दिया गया? u बराबर दिया गया, ठीक है, फेंका गया। ये g बराबर पता ही है, ग्राफ की सहायता से हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें दिया गया u बराबर दिया गया, यानी कि 40
मीटर प्रति सेकंड, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लिया गया। ठीक है, अब v बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा फेंका जाएगा तो यानी कि ये पत्थर ऊपर की तरफ जब फेंका गया, यहाँ पर अंतिम वेग जब होगा उसका पहुंचेगा जहां पर, वहां पर v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, v बराबर कितना हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ v बराबर कितना लेंगे, शून्य। ठीक है, अंतिम वेग हम शून्य ले लेंगे इसका। ठीक, तो हमें निकालना है v इक्वल टू यू माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया तो g बराबर माइनस में लेंगे। ओके, यहाँ प्लस लगा लीजिए, माइनस यहाँ लगा लो। ठीक है, ऊपर दिशा में, ऊपर दिशा में ऐसे लिख लो। ठीक है, तो जी टी होता है। ठीक है, v बराबर 0 है, u बराबर 40 प्लस ये हो जाएगा माइनस के 10 और इनटू में t, यानी कि समय निकालना है कितना लिया है, समय कितना उसने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर समय हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 t इक्वल टू 40, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 40 बटे में 10 बराबर 4 सेकंड। तो समय कितना लग रहा है उसको, 4 सेकंड, यानी नीचे से ऊपर तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, 4 सेकंड लगा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो अधिकतम उसकी ऊंचाई पहुंचने में पत्थर को कितना समय लगा है, 4 सेकंड लगे। ठीक, अब देखिए, तो v बराबर u माइनस जी टी और g बराबर कितना दिया, 10, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक, तो t बराबर हम क्या लेंगे, 0 पर होगा पहले तो। ठीक है, 1 सेकंड पर होगा, 2 सेकंड पर होगा, 3 सेकंड पर होगा, 4 सेकंड पर होगा, है ना। प्रत्येक सेकंड लगे कि 4 सेकंड लगे, तो पहले 0 पे होगा, फिर समय कितना 1 सेकंड वो लगा होगा, फिर 2 सेकंड पर कितना होगा, 3 सेकंड पर कितना हुआ, 4 सेकंड पर कितना हुआ, इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। तो टेबल ड्रॉ करेंगे, पहले हम एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये टी सेकंड में है, ठीक है, समय, और v जो है मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक, चलिए, 1 2 3, 1 2 3 4 ही बनाने, 0 ना 5 बनाने, 1 2 3 4। ठीक है, अब इस पर जब जाएगा तो यहाँ पर 40, ठीक है, उसके बाद फिर 30, फिर यानी कि 20, फिर 10, फिर 0। ठीक, यानी कि पहले 0 में कितना होगा, उसका वेग जो होगा वो 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। 1 सेकंड हुआ 10 मीटर, 2 सेकंड हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड, और 3 सेकंड में, तीसरे सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा, और चौथे में 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऊपर पत्थर जब ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारा यानी कि वेग जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। देखिए, इसके लिए हम एक देखिए, यहां पर हमारा शून्य होगा, ठीक है, यहां पर 1, यहां पर 2, उसके बाद 3 और यहां पर 4, ठीक है, इधर 5, ऐसे ही इधर भी होगा 40। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा, उसके बाद कितना होगा 10, उसके बाद कितना, सॉरी 20, उसके बाद कितना रह जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर 20 है, उसके बाद यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले अगर 0 पर ये तो 0 पर ही है, लेकिन इसका जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, इसका मिलेगा 30 पर। ठीक है, कितने पर, 1 सेकंड में 30, 1 सेकंड में 30 हुआ, दूसरे सेकंड में ये कितने पे हुआ, 20 सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये 10 सेकंड में। ठीक, ये हो गया। अब इधर को हमारा क्या है, इधर समय है, समय t किस में है, सेकंड में।
ठीक है, समय जो है सेकंड में है। और इधर क्या है, वेग, वेग मीटर प्रति सेकंड में, ठीक, ये वेग है इधर। चलिए, तो अब देखिए यहां पर, चलिए तो यहां पर देखिए अब हमें क्या करना है, हाँ, तो देखिए पत्थर द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई है वो हमें प्राप्त करने के लिए, तो यहां पर देखेंगे पत्थर द्वारा अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्या होगा, h बराबर वेग समय, वेग समय ग्राफ के लिए, ठीक है, वेग समय ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्र, ठीक, नीचे घिरा क्षेत्र, यानी कि कौन सा क्षेत्र घिरा हुआ है, ए ओ बी वाला, ठीक है। तो यहां पर यानी कि करेंगे बराबर त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल देखेंगे। तो यहां पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां देखेंगे, देखिए ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है, और ये हमारा आधार है, ठीक। तो हमारे त्रिभुज के लिए क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि देखो ऊंचाई क्या है, ए ओ है, और आधार क्या है, ओ बी है, ठीक है, ओ ए गुणे ओ बी, ठीक। तो 1/2 इंटू ए ओ कितना है, ए ओ कितना है, ए ओ जो था हमारा, देखिए ए ओ जो है वो कितना है, ए ओ जो है वो हमारा कितना है 40, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 40 गुणे ओ बी कितना है, ओ बी कितना है, ओ बी है हमारा 4, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना 4, ठीक। तो इसको हम जब काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो 4 दूनी 80 हो जाएगा, ठीक, 80 मीटर, कितना आएगा 80 मीटर, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें ये निकालना है, यानी जो पत्थर, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, पत्थर जो है उच्चतम बिंदु पर जो क्षणिक विराम की अवस्था में आता है, यानी कि कुछ समय के लिए वहां रुकता है, क्षणिक विराम का मतलब होता है कुछ समय के लिए वहां रुकता है, हल्का सा, जैसे वहां पर गया और हल्का रुका वापस आया, ठीक है, इस तरह से। अब जो नीचे की ओर जब पत्थर गिरता है तो आरंभिक बिंदु यानी कि वापस पहुंच आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब पत्थर पर कुल जो विस्थापन है, पत्थर का जो विस्थापन है वो हमें देखना है, पत्थर का विस्थापन यहां पर लिख लीजिए, पत्थर का विस्थापन, ठीक है। पत्थर का विस्थापन क्या है, विस्थापन के लिए क्या करेंगे, बराबर प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच सरल रेखीय दूरी, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, देखिए पहले उसने तय कितनी दूरी, पथ की जो लंबाई थी वो कितनी तय की थी, देखिए यानी कि 1 मिनट, तो इसका विस्थापन क्या होगा, देखिए विस्थापन हमारा हो जाएगा 0, क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, अब उसी स्थान पर वापस आया, ऊपर जाने के बाद उसी स्थान पर वापस आया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यहीं पर हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 0, कोई भी विस्थापन नहीं होगा। अब कुल तय दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, देखिए 2 गुणे, यानी कि गया 80, ऐसे कर सकते हो, 80 मीटर ऊपर गया और 80 मीटर नीचे आया, तो कितना हो गया 160 मीटर, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
16 क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम। दोनों के बीच औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया। तो इसमें दिया गया है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, देखो इसमें पहले तो हम गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो F बराबर हमारा क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यही होता है ना, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो G बराबर हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए m1 कितना है, m1 हमारा है 2.0, या फिर 2 कर सकते तो 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। और m2 बराबर कितना है, m2 बराबर हमारा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये है, बटे में r स्क्वायर का मतलब दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, तो दूरी हमारी है 1.5 इंटू 10⁻11 और इसकी पावर 2, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6.67 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10⁻11, 30 और ये कितने हो गए, 11 माइनस कर दीजिए, 19 बचेंगे, 19 और 24 कितने हुए, ये हो गए हमारे, ऐसे कर दीजिए -11 प्लस के 30 प्लस के 24 और अपॉन में 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 दूनी 22, ठीक है, ये हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं, इक्वल टू, यहाँ 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 की 4 और 8 हासिल, 72 और 8 कितने हुए 80, 8 72 और 8 80, फिर से 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और इंटू 10 की पावर यहाँ बचेंगे 30, 1 मिनट, 30 और 24, 30 24 हो गए 54, ठीक है। इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे बचेंगे 3 और यहाँ पर 4, ओके, कितने बचेंगे 43 अपॉन में 1.5 इंटू 1.5 और ये माइनस के 22 हो गए, ठीक, बराबर में 80.04 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 और इंटू ये हो जाएगा 10⁻21, ठीक है। पॉइंट ये हट गए हमारे दोनों, चलिए देख दिए, इसका हमारा हो जाएगा ये 8004 अपॉन में 15 इंटू 10⁻21, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करिए, चलो इसका डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा, यानी कि 35.6 इंटू 10⁻21, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 3.56 और इंटू 10⁻22, ठीक है, 22 न्यूटन, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय एक दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं इसको, यानी कि कह रहा है कि परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे। चलो तो यहां पर देखिए दिया क्या है, हमें मान लेते हैं, माना पत्थर t सेकेंड बाद मिलेंगे, ठीक है, पत्थर t सेकेंड बाद मिलेंगे। पहले
पत्थर द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो S1 इसके लिए करते हैं बराबर ut प्लस हाफ यहां पर gt स्क्वायर, ठीक है। तो u बराबर यहां पर हमें कितना दिया 0, a बराबर कितना है, a बराबर यानी कि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट। तो S1 बराबर हम निकालें तो यहां पर 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा S1 बराबर यानी 5t स्क्वायर, इससे कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो यहां पर 5t स्क्वायर आ गया, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, राइट। अब देखते हैं दूसरे पत्थर के लिए। दूसरे पत्थर के लिए चलिए दूसरे पत्थर के लिए क्या करते हैं, S2 बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। तो यहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग उसका जो है 25 मीटर प्रति सेकंड है, और g बराबर वो क्या किया नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो माइनस के 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो S2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ये 25t और प्लस हाफ इंटू माइनस के 10 और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 5, तो यहां पर आ जाएगा S2 बराबर 25 और माइनस के 5t स्क्वायर, ठीक। इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण S1 प्लस S2 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, देखिए जोड़ेंगे तो ये 25 यानी पहले वाला कितना है 5 है, 5 लिखो 5t स्क्वायर और प्लस के 25 और माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ t और रहेगा यहाँ पर t, ठीक है। यहाँ पर 25t रहेगा, ठीक। तो यहाँ S1 और S2 जो आया हमारा कितना आया 25, ठीक। चलिए तो इधर जो दोनों जो हैं इन दोनों का जो मान है यानी कि कितना दिया था 100 मीटर हमने बताया था ना, 100 मीटर हमने पढ़ा था 100 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा हमारा 100/25, इसको काटेंगे तो 4 सेकंड लगेंगे, कितने 4 सेकंड। अब दोनों पत्थर यानी कि यहाँ पर जो पत्थर मिलेंगे वो कब मिलेंगे, दोनों पत्थर जो है t सेकंड सॉरी 4 सेकंड के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से S2 बराबर 25 इंटू 4 माइनस के 5 इंटू 4 की पावर स्क्वायर, ठीक है। उसमें मान रख दीजिए, दूरी बतानी है ना, दूरी भी तो बतानी है भाई, दूरी बतानी है। तो 25 चौकू 100 माइनस के 4 चौकू 16 पंचे 80 बराबर कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो दोनों पत्थर जो है पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर होंगे, दोनों पत्थर पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर होंगे 20 मीटर की ऊंचाई पर होंगे, ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई पर होंगे और उसको 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। चलिए अगले में दे रहा है 18 में ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। यह किस वेग से ऊपर गई थी, ठीक है। गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई की तथा 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी। चलिए तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या क्या गया, u बराबर यानी कि 18 क्वेश्चन है, u बराबर कितना दिया निकालना है, v बराबर क्या है, v बराबर क्योंकि 0 हो जाएगा अंतिम वेग, और t बराबर कितना होगा 6 सेकंड पश्चात, ठीक है 6 सेकंड।
और जी बराबर कितना आ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एच बराबर भी निकालना है। तो नंबर एक, गेंद द्वारा, नंबर एक में क्या कह रहा है, नंबर एक में कह रहा है यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ जो फेंकी गई थी तो उसमें जो कुल समय लगा था वो 6 सेकंड लगे थे। ठीक है, और मतलब आने और जाने दोनों में ही लगे थे 6 सेकंड। ठीक, तो यहां पर लिख लेंगे गेंद द्वारा, गेंद द्वारा ऊपर तथा वापस आने में लिया गया कुल समय, समय बराबर 6 सेकंड लिए थे। ठीक है, तो गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय, ठीक, टी बराबर 6/2 बराबर 3 सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको यानी कि कर देंगे 3 सेकंड आ जाएंगे। अब देखिए गेंद का जो अधिकतम वेग है वो कितना, अंतिम वेग जो है वो कितना है, यहां लिखेंगे गेंद का, सॉरी अंतिम वेग v बराबर 0, प्रारंभिक वेग u बराबर, प्रारंभिक वेग u बराबर u मान लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये जो मान है वो हम किस में रखेंगे, v इक्वल टू u प्लस जी टी। तो v बराबर कितना है, 0 है, u बराबर u है माइनस के 9.8 इंटू टी बराबर कितना समय लग रहा है उसको, यानी कि 3 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां से u बराबर जो आ जाएगा 3 8 24, 3 m 27 और 1 28 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, अब नंबर बी में क्या कह रहा है, नंबर बी में कह रहा था कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, तो पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं अधिकतम ऊंचाई h बराबर, क्या मान लेते हैं h, तो u बराबर उसका क्या हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड है, t बराबर 3 सेकंड लिए हैं। ठीक, चलिए लगाइए h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर u बराबर 29.4 इंटू 3 सेकेंड लग रहे हैं और माइनस के 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी बराबर 3 पावर स्क्वायर। ओके, चलिए तो आगे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12, 3 m 27 28 और 3 दूनी 6 2 8 माइनस के इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.9, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 9। ठीक है, 88.2 माइनस के 9 m 81, 9 चौको 36 और कितने हुए 8 8 6 44 माइनस कर दीजिए और यानी एक बार पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 44.1। ओके, ये रह जाएगा मीटर। ठीक, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं सी वाले में कह रहा है कि 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर समय जो कह रहा है, समय यानी कि u बराबर तो हमारा 29.4 ही रहेगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब t बराबर जो दिया गया वो 4 सेकंड दिया गया, समय बदल गया केवल यहाँ पर, g बराबर -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है। चलिए तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर u बराबर हमें कितना दिया गया, u बराबर दिया गया 29.4 इंटू टी बराबर कितना दिया गया 4 माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 की पावर स्क्वायर।
ओके, ये हो गया। तो यहाँ हमारा हो जाएगा बराबर में, इसका तो 4.9 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौकू 16, 4 नेम 36, 37, 4 चौकू 4 दूनी 8 और 3 11। तो यहाँ 117.6 हो गया माइनस के, इसका गुणा करेंगे 4 चौकू 16, 16 नंबर 144 होते हैं, हासिल कितनी हो गई 14, 16 चौकू 64 हो गए, ठीक है। कितने हुए 78, 78। तो यहाँ पर 78 और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस कर दीजिएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2। 7 से 8 को माइनस नहीं कर सकते हम, कैरी लेके माइनस करेंगे 9 बचेंगे। और यहाँ पर कितने बचेंगे, यानी कि 10 में से 7 गए 3, तो 39.2 मीटर, ठीक। ये हो जाएगी आंसर इसका। चलिए अगला हमारा कह रहा है 50 ग्राम के पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि पानी का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। द्रव्यमान m बराबर कितना दिया गया 50 ग्राम, ठीक है। v बराबर 20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो घनत्व यानी पदार्थ का घनत्व बराबर m अपॉन v यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो 50 बटे में 20 बराबर कितना हो गया 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। और पानी का घनत्व कितना है, पदार्थ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज्यादा आ गया है, तो ये क्या होगा, यानी पानी का घनत्व कितना था 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो आया हमारा 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी कि ये वाला ज्यादा है इससे, तो क्या होगा ये वाला जो पदार्थ है पानी में डूब जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22वां। ये क्वेश्चन जो है इसका लास्ट है इस एक्सरसाइज, अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। ये वाला जो है लास्ट है इस चैप्टर का। तो कह रहा है 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है, पैकेट 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा, इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 22 है, ठीक है। तो यहाँ दिया क्या है, m बराबर पहले तो दिया गया है 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम दिया। अब v बराबर आयतन कितना है 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ये कह रहा है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, घनत्व निकालना है, घनत्व निकाल लीजिए, बराबर 500 बटे में 350, 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ पर 10 बटे 7 आ जाएगा, 7 पना 35 और 10 पना 50, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.43, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। ये भी पानी में डूब जाएगा, क्योंकि पानी का इसमें जो घनत्व दिया गया है वो कितना दिया गया है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, लेकिन इसका आ गया 1.43 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी हमारा क्या होगा पानी में डूब जाएगा। ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में और पूछ रहा था कि विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो पैकेट द्वारा जो आयतन है वो कितना है, विस्थापित आयतन विस्थापित पानी का आयतन बराबर 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान बराबर क्या होगा, पानी का घनत्व गुणे जो पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का आयतन है, आयतन, ठीक है। चलिए तो पानी का घनत्व 1 और विस्थापित आयतन कितना है 350 बराबर 350 जो ग्राम, ठीक है, 350 ग्राम आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम जो इसके आगे वाले जो भी चैप्टर है, इसके आगे जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो हमारा होगा क्या नाम
कार्य तथा ऊर्जा वाला। ठीक है, तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।